पार्ट की शुरुआत वही से होती है जहाँ पर हमने पिछले पार्ट को खत्म किया था। तियान कहती है किसकी शादी है, मदर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिसमें उसकी मदर कहती है कि हम क्या करें, एक आदमी को तुम पर क्रश है, उसने कहा है कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। तियान बोली मदर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैंने आपको मेरे सारे पैसे दे दिए हैं। जिसपे तियान का ब्रदर बोला सिस्टर एक ना एक दिन लड़कियों को शादी तो करनी ही पड़ती है ना। तियान बोली लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी, ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसका ब्रदर उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उसका सर जगह टकराता है एक टेबल से और उसके सिर पे चोट लग जाती है। तियान कहती है मैंने आप लोगों को बहुत सारे पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग किस लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुन के उसका ब्रदर फिर से उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम ऐसा नहीं मानोगी। ये कह के वो उसे एक रूम के अंदर लेकर जाता है और कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तियान कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में तुम्हारा नाम अभी भी है, तो हम तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। ये कह के वो चला जाता है डोर को लॉक करके। फिर वो रोते हुए याद करती है जहाँ पर चुशाओ ने कहा था एक बार कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये याद करके वो सोचने लगती है मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी। फिर वो कॉल करती है चुशाओ को। चुशाओ जब कॉल को पिक करता है तो वो कहती है मिस्टर चू प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, जिसपे वो कहता है तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है मिस्टर चू प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे बेग करती हूँ। ये कह के वो कॉल को कट कर देती है। फिर चुशाओ अपने सेक्रेटरी से कहता है मुझे अभी लिनचुई विलेज जाना होगा जल्दी से। अगले सीन में हम देखते हैं तियान के पास उसके ब्रदर और मदर आती है एक ब्राइडल ड्रेस को लेके। उसकी मदर कहती है तुम जाके चेंज कर लो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड अभी तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा, जिसपे वो कहती है मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी। तियान का ब्रदर बोला मदर आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। फिर वो दोनों जबरदस्ती उसे ब्राइडल ड्रेस पहनाने लगते हैं। तियान कह रही थी मुझे जाने दो, मैं शादी नहीं करूंगी। तभी कुछ गार्ड जाके उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पर चुशाओ आता है। अगले सीन में हम देखते हैं चुशाओ उन दोनों से पूछ रहा था उसने तुम्हें कितने पैसे दिए। तभी मदर कहने लगती है मिस्टर मुझे पता है आप बहुत ज्यादा रिच हो, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है, हम चाहते हैं हमारी बेटी अरेंज मैरिज करे। सेक्रेटरी कहने लगता है मिस्टर चू ने जो कहा है उसका आंसर दो, जिसपे मदर कहती है हमें 300,000 युआन दिया गया है। चुशाओ बोला मैं तुम लोगों को $500,000 दूंगा, लेकिन तुम लोग दोबारा तियान को परेशान नहीं करोगे। तियान का ब्रदर सोचने लगता है अच्छा तो इसने इस रिच मैन को सीड्यूस किया है, इस वजह से वो चुशाओ से 1 मिलियन मांगने लगता है। चुशाओ कहता है तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, अगर तुमने मुझे अभी रिफ्यूज कर दिया तो बाद में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ब्रदर कहने लगता है हमें 1 मिलियन दे दीजिए, फिर हम कभी भी हमारी जिंदगी में तियान को परेशान नहीं करेंगे, मैं मेरी सिस्टर को आपके पास सेल करता हूँ। ये सुन के तियान गुस्से में आ जाती है। चुशाओ उसके बात पे एग्री हो जाता है और कहता है लेकिन उससे पहले तुम्हारे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन से तियान का नाम हटवा देना, फिर तुम लोगों के साथ तियान का कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। मदर कहने लगती है ठीक है हमें बस 1 मिलियन से मतलब है। फिर चुशाओ उसके चोट पे हाथ रखते हुए कहता है अब जब तियान मेरी है तो तुम लोग उसके ऊपर हाथ रखने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं दूसरे तरीके से भी सेटल कर सकता हूँ सब कुछ। फिर वो तियान से बोला तुम्हें किसने हिट किया, तुम भी उसे हिट करो। जिस पे तियान अपने ब्रदर के पास जाती है, लेकिन वो बिना उसे थप्पड़ मारे ही वापस आ जाती है। ये देख के चुशाओ उसका हाथ को पकड़ के उसके ब्रदर को जोर से 2-3 थप्पड़ मारता है। फिर वो तियान से कहता है फ्यूचर में अगर कोई तुम्हें बुली करे तो तुम फाइट बैक जरूर करना, बाद में जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिर वो तियान को लेकर वहां से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो तियान को लेकर अपने घर पे आता है। तियान कहती है आज के लिए आपका थैंक यू, लेकिन आपने जो 1 मिलियन दिया है वो मेरे लिए बस एक लोन है जो कि मैं आपको जरूर पे बैक करूंगी। चुशाओ बोला तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो, क्या तुम भूल चुके हो तुमने क्या कहा था। जिसपे वो कहती है मुझे याद आया, अब से मैं आपकी हर बातों को मानूंगी, लेकिन आपके घर पे मेरे लिए कोई कपड़े नहीं है। जिसपे वो कहता है तुम आज मेरा पहन लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आऊंगा, अभी मैं शावर लेने के लिए जाता हूँ पहले। ये कह के वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चुशाओ शावर लेकर निकलता है, तभी पीछे से तियान आके उसे हक कर लेती है। ये देख के चुशाओ कहने लगता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता तो है ना। जिसपे वो कहती है हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे अपने पास आने दीजिए, मुझे दूर मत धकेलिए। ये कह के वो उसे किस कर लेती है, जिसपे तियान भी उसे किस करने लगता है। फिर वो कहता है क्या तुम मुझे ऐसे रिपे करोगी। जिसपे वो कहती है कि हाँ। चुशाओ बोला लेकिन आज रात को थोड़ा तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, डॉक्टर ने क्या कहा क्या तुम भूल चुकी हो। जिसपे वो कहती है ये आपको कैसे पता। जिसपे वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। तियान बोली अगर आप जेंटल रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये सुन के चुशाओ उसे अपने गोद में उठा के कहने लगता है तुम इस बारे में फिक्र मत करो, तुम अभी रेस्ट लो, बाद में ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगे, और वैसे भी मैं उतना काइंड पर्सन नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग का। तियान नींद से उठ के चुशाओ को देखती है अपने पास, तो वो उसे मॉर्निंग कहती है। तो चुशाओ कहने लगता है कि तुम उठ चुकी हो। जिसपे वो कहती है हाँ मैं उठ चुकी हूँ, अभी मुझे स्कूल वापस जाना होगा। ये कि वो जाने लगती है तो चुशाओ उसे रोक के कहने लगता है तुम अभी मेरे पास आओ जल्दी से। तियान जब उसके पास जाती है तो चुशाओ उसे लेके जाता है दूसरे रूम में और कहने लगता है मुझे तुम्हारे कपड़ों के स्टाइल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इस वजह से मुझे जो कपड़े अच्छे लगे मैंने वो ले लिया तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो या फिर कुछ चेंज करवाना हो तो तुम बटलर को कह सकते हो, वो सब कुछ कर देगा।
ये इतना सब कुछ देख के तियान लिटरली शॉक्ड हो जाती है और कहती है मिस्टर चू क्या ये सब कुछ मेरे लिए है, जिसपे वो कहता है ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए है। वो कहती है मिस्टर चू थैंक यू इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन आपको मेरे ऊपर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। ये सुनकर चूचू कहने लगता है देखो तुम सैड मत हो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर किया है, इसका मतलब तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। ये सुन के वो खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चूशो तियान को स्कूल छोड़ने के लिए आता है तो तियान उसे बाय करके जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड नियाना के कहने लगती है गुड मॉर्निंग तियान, आज तुम पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही हो और तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रही हो पहले से, चलो अब हम चलते हैं स्कूल के अंदर। ये कह के वे दोनों स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और इधर सेक्रेटरी कहने लगता है बॉस क्या हम कंपनी वापस चले, जिसपे वो कहता है कि नहीं मुझे अभी मेरे नेफ्यू के पास जाना है, मुझे उससे कुछ पर्सनल काम है। अगले सीन में हम देखते हैं मिंग लिन से कह रही थी अब हम तियान का क्या करें, जिसपे लिन कहने लगता है अंकल ने उसे इस बार भी बचा लिया। तभी यहाँ पर तुषावा के कहने लगता है सब कुछ कैसा चल रहा है, और यहाँ पर वो मिंग को देख के कहने लगता है अभी तक तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम यहाँ पर लिन को देखने के लिए आओ। तभी मिंग के पास उसके फादर कॉल करके कहने लगते हैं तुम्हें पता है तुषावा ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। ये सुनकर वो कहने लगती है उसने ऐसा क्यों किया, जिस उसके फादर कहने लगते हैं ये नॉर्मल बात है कि एक आदमी का अफेयर बाहर चलता रहेगा बहुत सारे औरतों के साथ, जब उसका मन भर जाएगा तब वो तुम्हारे पास वापस आ ही जाएगा। ये सुनकर वो कहती है मुझे पता है फादर। ये कह के वो कॉल को कट कर देते हैं और इधर तुषावा लिन से कहने लगता है ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है, तुम दोबारा तियान को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो कहने लगता है मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल मैं उसे दोबारा परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर चूचा वहाँ से चला जाता है और इधर मिंग सोचने लगती है फादर ने सही कहा, चूचा तो बस उस लड़की के साथ खेल रहा है, बाद में वो तो मेरे पास ही आ जाएगा। वैसे भी उसने तियान के साथ उसके रिलेशन के बारे में पब्लिकली तो अनाउंस नहीं किया और हम दोनों की मैरिज तो होने वाली है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अगले सीन में हम देखते हैं तियान को जिसने बहुत सारा डिनर प्रिपेयर किया होता है चुशाव के लिए, तभी वो कार की आवाज को सुन के सोचने लगती है चुशाव आया है, इस वजह से वो देखने के लिए जाती है। तो जाके देखती है तियान को छोड़ने के लिए उसका फ्रेंड पेई और सेक्रेटरी आया होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। पेई तियान को देख के कहने लगता है कि तुमने आखिरकार इस लिटिल रैबिट को किडनैप कर ही लिया। फिर चुशाव तियान को अपनी तरफ बुलाने लगता है, तियान उसके पास जाती है और पेई और सेक्रेटरी को ग्रीट करती है। तभी पेई चुशाव को तियान को देते हुए कहने लगता है ये बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया है क्योंकि इसने बिजनेस डिनर पे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तो इसके बाद तियान उसे लेके घर के अंदर जाने लगती है और तभी चुशाव उसे गोद में उठा के एक जगह पे बैठाते हुए कहने लगता है तुम घर के अंदर स्लीपर्स पहन सकती हो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये कह के वो उसे स्लीपर पहनाता है। इसके बाद वो उसके क्लोज आने लगता है। ये देख के तियान सोचने लगती है तो ऐसे मिस्टर चू गर्ल्स को अच्छा फील करवाते हैं। फिर आखिरकार हिम्मत करके तियान पूछ लेती है मिस्टर चू आपको ये सब कुछ कैसे पता। फिर वो कहने लगती है मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको तो ये सब कुछ पता ही होगा ना क्योंकि आपके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स होंगे, वैसे कि आप अपने सभी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे नाइस होते हो। जिसपे वो कहने लगता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैसे ये किस चीज की स्मेल है। तियान कहती है मैंने डिनर प्रिपेयर किया है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। अगले सीन में हम देखते हैं तियान चुशाव को डिनर सर्व कर रही थी और उसे खाते हुए देख के खुश हो रही थी। तभी चुशाव कहने लगता है मैं कल मीटिंग से वापस नहीं आऊंगा, तुम अपने स्कूल की डॉर्मेट्री में वापस चली जाना। तियान कहती है ठीक है तुम उससे पहले ये सब कुछ खत्म करो। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर तो काफी दिनों से स्कूल के डॉर्मेट्री में वापस नहीं आ रही है, या तेरा कोई बॉयफ्रेंड बन चुका है। जिसपे वो कहने लगती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुझे ये सब कुछ किसने कहा। नुआन बोली तू मुझे कुछ दिनों से इग्नोर कर रही है तो तू आज मुझे कंपनी देगी। ये सुन के तियान कहती है बता मुझे क्या करना होगा, कहाँ पर जाना होगा तेरे साथ। ये सुन के वो कहती है मेरे डैड एक प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए गए हुए हैं और आज एक बैंक्वेट सेलिब्रेशन भी है, तो वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। देखना मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानती बिल्कुल भी, तो मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ, तू मेरे साथ चलेगी क्या। तियान कहती है मेरे जाना क्या अच्छा होगा वहाँ पर। जिसपे वो कहती तो फिक्र मत कर, हम बस वहाँ पर खाना खाएंगे, बाकी लोग तो वहाँ पर अपने अपने कोऑपरेशन के लिए बात करेंगे। स्कूल के बाद मेरे साथ मेरे घर चलना, मैं तेरा मेकओवर कर दूंगी। ये सुन के तियान सोचने लगती है आज मिस्टर चू घर तो नहीं आने वाले, तो मैं जा ही सकती हूँ इसके साथ। ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है। जिसपे सेक्रेटरी कहता है पे और डीन वीआईपी रूम में आपका वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो कार के अंदर चला जाता है। तभी मिंग भी कार के अंदर आके कहने लगती है मुझे पता चला है कि तुम इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़े शेयर होल्डर हो, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हारा फीमेल कंपेनियन बन के। तुषाव कहता है मुझे किसकी जरूरत नहीं है। मिंग कहती है मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी नीचे। तुषाव कहता है तुम जल्दी से कार से निकलो। मिंग जब कार से निकलती है तो तुषाव कार को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बैंक्वेट सेलिब्रेशन के सीन को, जहाँ पर नुआन तियान को लेकर आती है और तियान ने एक रेड ड्रेस पहना होता है जिसपे वो बहुत ज्यादा क्यूट और पिटी लग रही थी और सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। तियान कहती है नुआन से ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं है। जिसपे तियान कहती है नहीं तुम यूजुअली नॉर्मल कपड़े पहनते हो ना, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम मेरा ट्रस्ट करो, तुम आज बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो। मिंग भी यहाँ पर थी जिसने तियान को देख लिया था और वो सोचने लगती है ये लड़की हमेशा सब जगह कैसे चली जाती है, मैं इसे यहाँ पर नहीं रहने दूंगी बिल्कुल भी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं नुआन तियान को एक केक देती है खाने के लिए। ये देख के तियान कहती है अगर हम यहाँ पर खाना शुरू कर देंगे तो इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा क्या। नुआन कहती है तुम फिक्र मत करो, इन लोगों को जरा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तभी एक आदमी की कहने लगता है क्या मैं तुम्हारा मेल कंपेनियन बन सकता हूँ, जिसपे तियान मना कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चुशाओ को जो कि इसी बैंक्वेट में आया होता है। दिन उससे कह रहा था आप थोड़ा और क्यों नहीं रुक जाते, जिसपे पे कहने लगता है प्रेसिडेंट चू को ऐसे बैंक्वेट सेलिब्रेशन पसंद नहीं है। तभी चुशाओ तियान को देखकर सोचने लगता है ये यहाँ पर कर क्या रही है, वो भी दूसरे आदमी के साथ, और इसने ऐसे डिस्टर्ब क्यों किया है। फिर वो डीन से कहने लगा नहीं मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूँ यहाँ पर। इधर हम देखते हैं वो आदमी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो तियान से फिर से पूछने लगता है कि तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बनोगी क्या, मैं फेंग ग्रुप का सीईओ हूँ। इस पे वो कहती है नहीं मैं आपकी फीमेल कंपेनियन नहीं बन सकती। तो यहाँ पर मिस्टर फेंग कहने लगता है कि तुम अकेले आई हो, जिस पे वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ लेकिन मैं किसी के भी फीमेल कंपेनियन नहीं बनना चाहती हूँ। ये सुन के मिस्टर फेंग वहाँ से चला जाता है और इधर उसकी फ्रेंड नुआन कहने लगती है तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई हो, तुमने कैसे मिस्टर फेंग के मुंह पर ही कह दिया कि तुम उनकी फीमेल कंपेनियन नहीं बनना चाहती हो। तभी पर मेंगा के उसके हाथ से केक को नीचे गिरा देती है। ये देख के नुआन कहने लगती है तुम हो कौन और तुमने क्या किया। इस पे वो कहती है मैं आन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर आन मेंग हूँ। फिर वो तियान से कहने लगी तुम जैसे मिस्ट्रेस को यहाँ पर किसने आने दिया जो कि दूसरे के रिलेशनशिप्स को तोड़ती है। ये सुनकर सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि ये लड़की एक मिस्ट्रेस है। चुशा भी ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर मेंग तियान को धक्का देके कहने लगती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तभी चुशा मेंग से कहने लगता है तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या। और मेंग इस बात को टालने के लिए कहने लगती है सबसे कि असल में मिस्टर निचू नहीं चाहते कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो, इस वजह से वो ऐसे बात कर रहे हैं। फिर मेंग तियान से कहती है क्या तुम्हें ये बात पता है ये कलर और ऐसे वल्गर ड्रेस चुशाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर सभी लोग फिर से गॉसिप करने लगते हैं कि मिस्टर चू इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़े इन्वेस्टर है। इस लड़की ने मिस्टर चू को ऑफेंड कर दिया है कि अब ये लड़की सरवाइव कर पाएगी। ये सुन के मेंग खुश हो रही होती है। तभी एक आदमी कहता है ये लड़की एक मिस्ट्रेस है और इसने ऐसे डिस्टर्ब किया है ताकि ये एक शुगर डैडी को पकड़ सके। तभी तियान स्माइल करके कहती है मिस आन मेंग मैं तो चीप हूं ना और आप क्लासी हो, लेकिन आपको जरा भी मैनर्स नहीं है कि आप भूल चुके हो इससे पहली बार आपने जब मुझे मिस्ट्रेस कहा था तब आपको पब्लिकली अपोलॉजी लेटर मुझे देना पड़ा था। ये सुन के मेंग गुस्से में आ जाती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तियान उसका हाथ के पकड़ के धक्का मार देती है। ये देख के वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे रोका। फिर वो अपने गार्ड से उसे बाहर निकालने के लिए कहती है लेकिन तभी अब चुशाओ आके गार्ड्स को रोक देता है। मेंग तो खुश होकर कहने लगती है चुशाओ क्या तुम इस लड़की को खुद बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। तियान यहाँ पर अपनी फ्रेंड को लेकर जाने लगती है लेकिन चुशाओ उसे रोक के कहने लगता है क्या तुम अभी भी ऐसे प्रिटेंड करोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। ये सभी बातें सुन के नुआन शॉक्ड रहती है और कहती है तियान क्या तुम सच में मिस्टर चू को जानते हो। तभी चुशाओ कहने लगा मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे या फिर कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। ये सुन के वो कहती है मुझे लगा कि आप बिजी हो और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। चुशाओ बोला आखिरकार तुमने खुद को बुली होने से बचा ही लिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब चलो मेरे साथ। ये कह के वो उसके हाथ को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख के सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं मिस्टर चू ने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। बाहर आके तियान उससे पूछने लगती है मिस्टर चू क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इसके बाद चुशाओ जब उसकी तरफ देखता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसके फेस को पकड़ के कहने लगता है तुम किसके साथ आई हो यहाँ पर। इस पे वो कहती है मैं मेरे क्लासमेट के साथ आई हूँ। ये सुन के वो उसके लिप्स पर अपना हाथ फेरता है और कहता है अगली बार से तुम ऐसे ड्रेस को मत पहनना। ये सुन के वो कहती है क्यों ये ड्रेस अच्छा नहीं है क्या। तब वहाँ पर मिस आन मेंग मुझसे कह रही थी तुम्हें ऐसे ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं ऐसे ड्रेस बिल्कुल भी फ्यूचर में नहीं पहनूंगी। ये सुन के चुशाओ उसे अपने करीब करते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई ऐसे देखे। ये कह के चुशाओ उसे किस करने लगता है। इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।